नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में कहा कि कंपनी के निदेशक जो अपने रोजमर्रा के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं है, उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1882 के तहत चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलटते हुए जिसने धारा 138 एनआई के तहत लंबित कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था, न्यायाधीश बी.आर. की खंडपीठ ने आरोपी कंपनी के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की। गवई और संदीप मेहता ने कहा कि अधिनियम की धारा 141 के तहत कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के निदेशक को उत्तरदायी बनाने के लिए निदेशक के खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य होने चाहिए, जिसमें दिखाया जाए कि निदेशक कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार था कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना था कि सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति कंपनी का निदेशक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 34(1) की जुड़वां आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। यह माना गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि भौतिक समय पर वह कंपनी का प्रभारी न हो और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार भी न हो। न्यायमूर्ति बी.आर. द्वारा लिखित निर्णय। गवई ने कहा, संक्षेप में, अदालत ने माना कि यदि शिकायतकर्ता कंपनी के दैनिक मामलों में निदेशक की संलिप्तता साबित करने में विफल रहता है, तो चेक के अनादरण के लिए कंपनी के निदेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए यह जानना आवश्यक था कि कंपनी का निदेशक कंपनी के दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी कैसे था या कंपनी के मामलों के प्रति कैसे जिम्मेदार था, अदालत ने स्पष्ट किया। वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता प्रतिवादी ने धारा 138 एनआई के तहत शिकायत दर्ज की। अपीलकर्ता के खिलाफ इस नोट पर कार्रवाई करे कि वह कंपनी के निदेशक के पद पर थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने ये साबित करने के लिए कोई दावा नहीं किया था कि अपीलकर्ता निदेशक को कंपनी के दिन प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। शिकायत पर गौर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि एक अपीलकर्ता किसी कंपनी का निदेशक है, यह जरूरी नहीं है कि वह कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज से अवगत हो। इसके अलावा अदालत ने पाया कि दिए गए दावे एन.आई. की धारा 141 के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि शिकायतकर्ता ये दिखाने में विफल रहा कि चेक अनादर होने पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए निदेशक कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार था। अदालत ने कहा, इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस बात का कोई दावा नहीं है कि वर्तमान अपीलकर्ता कंपनी के दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी और जिम्मेदार है। उपरोक्त आधार के आधार पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया। केस का शीर्षक, सुशीला पद्मावती अम्मा बनाम एमएस भारती एयरटेल लिमिटेड। शहर की अग्रणीय जनकल्याणकारी सेवा संस्था भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी ने होली के पावन पर्व पर होली स्नेह मिलन एवं फागोत्सव समारोह बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। परिषद शाखा अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि बुधवार रात्रि 8 से देवगांव गेट स्थित जैन अग्रवाल धर्मशाला में परिषद शाखा का होली स्नेह मिलन एवं फागोत्सव कार्यक्रम बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम मातृशक्ति महिला मंडल के द्वारा भारत माता व स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया और राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई। इस दौरान केकड़ी के सुर सम्राट गायक संजय अग्रवाल ने एक से बढ़कर एक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे उपस्थित सभी लोग नाचने झूमने को मजबूर हो उठे। साथ ही लोगों ने एक दूसरे पर फूलों के द्वारा फूलों की होली खेली और होली पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान ही परिषद के सदस्य वासु कोरानी व महिला सदस्य शशि विजय ने भी अपनी मधुर वाणी से सुंदर भजन की प्रस्तुति दी। संस्थान के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान ही 6 नवीन सदस्यों ने परिषद की सदस्यता ग्रहण की। होली से मिलन समारोह में काफी संख्या में महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया एवं चटपटे व्यंजनों का लुत्फ उठाया। समारोह के समापन पर युगल सरकार भगवान राधा कृष्ण की आरती के साथ समापन किया। संरक्षक शिव गर्ग ने कार्यक्रम की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया।
होली स्नेह मिलन समारोह में संरक्षक रामनरेश विजय, संगठन मंत्री सुभाष भाल, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, यशवंत बेली, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद जैन, सर्वेश विजय, महिला प्रमुख ममता विजय सहित काफी संख्या में परिषद के सदस्य मौजूद रहे। मसूदा विधानसभा की ग्राम पंचायत देवलिया कला के युवा नेता भूपेंद्र सिंह जोधा को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का केकड़ी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केकड़ी डॉक्टर रूपक सिंह दाहिमा ने जोधा का मनोनयन पत्र जारी कर उन्हें संगठन के हितों में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जोधा के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर क्षत्रिय समाज सहित क्षेत्र वासियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उक्त नियुक्ति के बाद अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने जोधा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी एक योग्य व्यक्ति के हाथों में दी है। जोधा के नेतृत्व में संगठन अपने महान उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आहूजा ने बताया कि जोधा एक सहज, सरल व सुलझे हुए विचारों के धनी इंसान है, इसलिए उनमें नेतृत्व करने की भी विशेष योग्यता मौजूद है। इसी व्यक्तित्व के बलबूते उन्होंने न केवल देवलिया कस्बे में वरन समाज में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। आहूजा ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत की है। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत ने अपने परिवार की एक बालिका के तीसरे जन्मदिन पर रक्तदान कर बेटी बचाओ का संदेश दिया। श्रीराम अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र, जैन यात्रा संघ केकड़ी एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को केकड़ी में आयोजित रक्तदान शिविर में समाजसेवी वंदना टाक की सूचना पर सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत ने शिविर में पहुंचकर अपना रक्तदान किया। रक्तदान के पश्चात अपने मित्रों एवं अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रक्तदान करवाया। रक्तदान महादान होता है, इससे किसी की जान बचाकर खुद भी किसी की रगों में जिंदा रह सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह पश्चात रक्तदान कर सकता है। रक्तदान को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चिकित्सीय परामर्श के साथ रक्तदान करना चाहिए। केशावत ने बताया कि बालिका के जन्मदिन पर रक्तदान कर सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। आयोजक मंडल की तरफ से केशावत को प्रशस्ति पत्र एवं माल्यार्पण कर रक्तदान वीर के तौर पर सम्मान किया गया। गुरुवार आज 28 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के प्रधान कार्यालय का शुभारंभ अजमेर के सिविल लाइंस में किया गया। कार्यालय का शुभारंभ सनातन संस्कृति के पूजा पाठ कर किया गया। शुभारंभ के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि निश्चय ही राजस्थान में 25 कमल खिलेंगे और देश में 400 पार के संकल्प को भाजपा सरकार करेगी और भारत के विकसित और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प साकार होगा। इस बार हम पिछली बार से अधिक वोटों से जीतेंगे। इस बार भाजपा का लक्ष्य है कि प्रत्येक बूथ पर 370 से अधिक वोट बढ़ाने हैं। साथ ही दिया कुमारी ने अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी को गिरते हुए कहा कि देश के विकास पुरुष एवं प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार अभद्र भाषा का प्रयोग करना अशोभनीय और निंदनीय है। ऐसे असभ्य व्यक्ति को आमजन से वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है और भाजपा से हमारे भागीरथ जी चौधरी प्रत्याशी है जो बहुत सहज सरल जनप्रतिनिधि है। ये चुनाव हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं, हमें बस अपनी जीत का अंतर बढ़ाना होगा। पुष्कर मेरता रेल लाइन का मुख्य श्रेय भागीरथ जी को जाता है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में भजनलाल सरकार ने जनकल्याण के काम किए हैं, निश्चित अजमेर का आम जन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाने को तैयार है। अजमेर लोकसभा मेरी खुद की लोकसभा है और अजमेर हम राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीतेंगे और हमारे प्रत्याशी तो वह भागीरथ चौधरी है जिनके भागीरथ प्रयासों से अजमेर का विकास हुआ है और उनकी सदन में उपस्थित 100% रही है। बैरवा ने कहा कि अब समय काम है, हम सबको भागीरथ चौधरी बनकर काम करना होगा। भाजपा से संसद से प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश में भाजपा को पिछली बार से ज्यादा सीट मिलेंगी। प्रदेश की 25 सीटों पर भाजपा जीतेगी और फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं आप सबके साथ, मेरे प्रयास से आप सभी के विकास का संकल्प लेता हूं। मैं मोदी की गारंटी को अजमेर में साकार करने का संकल्प लेता हूं।
इस अवसर पर संभाग प्रभारी जितेंद्र गोठवाल, लोकसभा प्रभारी राकेश पाठक, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री व राजस्थान के प्रभारी रामनरेश तिवारी, प्रदेश महामंत्री व देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना, लोकसभा संयोजक वीरेंद्र कानावत, अनीता भदेल, रामस्वरूप लांबा, शत्रुघ्न गौतम, महापौर ब्रजलता हाड़ा, जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, देवीशंकर भूतड़ा, राजेश गुर्जर, बीरमदेव सिंह, वंदना नोगिया, सरिता गेना, जीतमल प्रजापत, संपत सांखला, वेद प्रकाश दाधीच, किशनगढ़ सभापति दिनेश राठौड़, पुष्कर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित अजमेर लोकसभा की सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यालय उद्घाटन की पश्चात भाजपा सांसद प्रत्याशी भागीरथ चौधरी तेजाजी के धाम पहुंचे। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम गुरुबख्शानी, पूर्व लोक अभियोजक व एडवोकेट महेंद्र सिंह रावत, एडवोकेट खिया सिंह रावत को भारत सरकार के विधि एवं कानून मंत्रालय की ओर से नोटरी पब्लिक नियुक्त होने पर गुरुवार को सेशन कोर्ट अजमेर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता व भाजपा नेता देवेंद्र सिंह शेखावत रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट अशोक सिंह रावत एवं एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व एडवोकेट राजेश भाटी मौजूद रहे। इस मौके पर नव नियुक्त नोटरी पब्लिक का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने की पहल करते हुए सेशन कोर्ट के कई अधिवक्ताओं को नोटरी पब्लिक नियुक्त किया है, जिससे अब सस्ते व सुलभ न्याय की परिकल्पना साकार हो सकेगी तथा इसके साथ ही अधिवक्ता पद की गरिमा भी बढ़ेगी, जो हम सबके लिए खुशी व गौरव की बात है। वहीं इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने सभी नव नियुक्त अधिवक्ता साथियों को मोदी के विकसित भारत का सपना पूर्ण करने के लिए 400 के लक्ष्य में जुटने के लिए संकल्प दिलवाते हुए केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि लंबे समय से नोटरी पब्लिक का लाइसेंस प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले अधिवक्ता साथियों को नोटरी पब्लिक की उपाधि देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवक्ता पद की गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके रिटर्न गिफ्ट के रूप में अधिवक्ता समुदाय लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जो निश्चित तौर पर देश हित के लिए आवश्यक है। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगते ही शस्त्रधारकों को हथियार जमा करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। भिनाय थानाधिकारी ओम प्रकाश कसानिया ने बताया कि तय समय पर शस्त्र जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में लगी चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश से केकड़ी जिले वासियों को हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी पालना करवाते हुए भिनाय थानाधिकारी ने थाना क्षेत्र के हथियार धारकों को सूचित किया कि वो अपने हथियार तुरंत थाने में जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लेवे। पुलिस थाना भिनाय के शस्त्र भंडारण अधिकारी दशरथ वैष्णव ने बताया कि थाना क्षेत्र में 379 लोगों के पास लाइसेंस शुदा हथियार है, जिनमें से 8 लाइसेंस धारकों को बैंक की सुरक्षा करने के लिए आवेदन करने पर अनुमति दी गई है। बाकी के अधिकांश लोगों ने अपने हथियार जमा करवा दिए हैं। शेष लोगों को सोमवार तक जमा करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। नहीं जमा करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लाइसेंसी हथियारों को आचार संहिता के दौरान पुलिस थानों में जमा करवाना अनिवार्य है। वहीं गुरुवार को क्षेत्र के जाने माने अधिवक्ता व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने भी अपनी रिवॉल्वर जमा करवाते हुए थानाधिकारी से शिष्टाचार भेंट कर थाना क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों की जानकारी लेते हुए उन्हें नव पदस्थापन की बधाई व शुभकामनाएं दी। राजस्व मंडल अजमेर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महासचिव एडवोकेट भीनियाराम चौधरी के सम्मान में जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर अजमेर में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के सानिध्य में गुरुवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट धर्माराम चौधरी, इमरान खान, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह शेखावत, एडवोकेट नमन जैन सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने नव निर्वाचित महासचिव भीनियाराम चौधरी का अभिनंदन करते हुए मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव धर्माराम चौधरी अधिवक्ता ने कहा कि नवनिर्वाचित महासचिव भीन्याराम चौधरी अधिवक्ताओं के लिए सदैव सहज व सुलभ उपलब्ध रहते हैं, इसी वजह से उनकी इस पद पर ताजपोशी हुई है। महासचिव भीन्याराम चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि चौधरी युवा अधिवक्ताओं की पहली पसंद होने से विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि युवा साथियों के समर्थन से इस बार बेहतरीन टीम बनी है, जो बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ काम करते हुए अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हुए अपने महान उद्देश्य में सफल होगी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होते ही गुरुवार को पीसांगन के पूर्व प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिला निर्वाचन कार्यालय से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया। इस मौके पर रावत ने कहा कि युवा साथियों और समाज बंधुओं के आग्रह पर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया है। सबकी सलाह मशविरा लेने के बाद वो पूर्व सूचना देकर अपने समर्थकों के साथ नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय उनके साथ अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम गुरबख्शानी, एडवोकेट हिया सिंह रावत व एडवोकेट राजेश भाटी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रावत यदि चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 36 कौम का समर्थन मिलना तय है तथा युवा मतदाता व अधिवक्ता समुदाय का पूर्ण समर्थन मिलेगा।